नमस्कार दोस्तों डीएसएसबी जेई इलेक्ट्रिकल के सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम 19 मार्च 2021 को हुआ था। तो दोस्तों मैं आज इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इस वीडियो में आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन को अगले लेक्चर में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है कि एन एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन of 800 and beta equal to 40, the power gain of the amplifier is। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो दिया है कि एन एम्पलीफायर ऑफ वोल्टेज, तो इसमें क्या है, वोल्टेज गेन दिया है 800 और बीटा की वैल्यू दिया है 40। तो पावर गेन इक्वल टू होता है बीटा इंटू पावर गेन, वोल्टेज गेन। तो इनको क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू 40 और ए बी का वैल्यू दिया है 800 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 32,000। ठीक है। तो अगर हमको इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि अगर हमें वोल्टेज गेन निकालना है तो वोल्टेज गेन इक्वल टू बीटा इंटू आर आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, आई सी बाई में आई ई। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि लेड एसिड बैटरी फिट in a truck develop 40 volt and has a internal resistance of 0.02 ohm. It is used to supply current to the headlights. If the total load is equal to 200 watt, then the voltage drop in internal resistance। तो इसमें जनरेटेड वोल्टेज दिया हुआ है 14 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई का वैल्यू दिया है 0.02 ओम और पावर सप्लाई कर रहा है कितना, 200 वाट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम पावर का फार्मूला यूज़ करके इसमें हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करंट आई इक्वल टू हो जाएगा पी बाई में ई जी। तो यहाँ से हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा 14.28 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये टोटल करंट हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गया इन इंटरनल रेजिस्टेंस में। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है कि द मैक्सिमम पीक टू वोल्टेज ऑफ एन एम वेव इज 20 मिली वोल्ट एंड मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज इज 4 मिली वोल्ट। द मॉड्यूलेशन फैक्टर इज। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होता है, मॉड्यूलेशन फैक्टर इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन में वी मैक्स प्लस वी मिन। तो हो जाएगा ये 20 माइनस 4 अपॉन में 20 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16 बाई में 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर दैट रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट एलईडी एंड करंट थ्रू एन एलईडी टू 10 मिली एम्पियर विथ अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ 0.6 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट सप्लाई। अब इसको क्या किए, 20 वोल्ट की सप्लाई कर दिए, ये डायोड लगाया है जिसमें क्या है कटिंग वोल्टेज दिया है 0.6 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसमें हमारा करंट आ रहा है 10 मिली एम्पियर। तो अब हम इसमें केवीएल लगाएंगे क्योंकि हमारा बैटरी ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप दिखाएंगे 0.6 वोल्ट का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 0.6 इक्वल टू इस रेजिस्टेंस इक्वल टू इसमें जितना करंट आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू आ जाएगा 1.94 इंटू 10 की पावर 3, या फिर इसको लिख सकते हैं कि 1.94 किलो ओम। अब 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड इन द डीसी जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट वोल्टेज बाय डिवाइस कॉल्ड। तो ये हो जाएगा कम्यूटेटर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसका जो फ़ोटो लिए हैं तो ये थोड़ा चमक के कारण ये फ़ोटो नहीं आया, तो ये क्या होगा, कम्यूटेटर होगा।
तो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड इन द DC generator can be converted into direct voltage by a device called commutator. The function of a commutator in a DC generator is to called the current generator in armature conductor. अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इन अ DC मशीन ईच कंडक्टर लाइंस, तो यहाँ पे क्या बनना रहेगा 120 डिग्री टू मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ द इट्स मूवमेंट। तो दिया है कि इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इन अ DC मशीन ईच कंडक्टर लाई एट अ 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लॉ। यहाँ 120 डिग्री नहीं, वहाँ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मोशन हो गया, ये इंड्यूस्ड करंट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये क्या है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अब दिया है कि 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ द वोल्टेज सोर्स हैज़ वेरी हाई इंटरनल इम्पीडेंस व्हेन कंपेयर टू द एक्सटर्नल लोड इम्पीडेंस देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कांस्टेंट करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स मतलब कि उसमें क्या इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा तो हमारा जो करंट होगा वो, अब करंट सोर्स है तो जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो पैरेलल में लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, अगर हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट पास नहीं करेगा उसमें से। ये क्या हो जाएगा, एक आइडियल केस हो जाएगा। If the voltage source has very high impedance when compared to external load impedance, then it can be converted as constant current source. Current source has very high internal resistance. It is parallel to, so very low current passes through internal resistance and approximately total current passes through the load. अब 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि the maximum power dissipate of the transistor is 200 milliwatt if VCE दिया है, रुक जाइए इसमें कंफर्म कर लेते हैं। VCE इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कलेक्टर करंट दैट कैन बी अलाउड विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो P मैक्स का वैल्यू दिया है कि 200 मिलीवाट और VCE का मान दिया है 10 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, IC का मान निकालना है। तो IC का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P का वैल्यू पावर का वैल्यू से निकालेंगे। तो P मैक्स इक्वल टू VCE इंटू IC। तो V पावर का वैल्यू दिया है 200, VC का वैल्यू दिया है 10, तो IC का वैल्यू हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसमें का क्वेश्चन। अब 9 नंबर दिया है कि द इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ फॉर अ UJT इज डिटरमाइंड टू बी 0.6 इफ द इंटरबेस रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम, देन द वैल्यू ऑफ RB1 एंड RB2। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो फॉर UJT न्यू इक्वल टू RB1 अपॉन में RB1 प्लस RB2 दिया है कितना 0.6 इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, और RB1 का वैल्यू दिया है, R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया है, टोटल दिया है 10 किलो ओम। तो RB1 का वैल्यू हो जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 किलो ओम, ठीक है। ये RB1 का वैल्यू आ गया। अब RB1 का वैल्यू ये हो गया 6 किलो ओम। तो हमें RB2 का मान जब टोटल दिया है 10, तो इसमें से घटा के हमको पता चल जाएगा RB2 का वैल्यू। अब दिया है कि 10 नंबर क्वेश्चन में इन अ कॉमन बेस कनेक्शन IE इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, IC इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB। अब IE इक्वल टू IC प्लस IB होता है,
तो अब हम आई सी और आई ई का मान रख के आई बी का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई बी का वैल्यू आ गया 1.5 मिली एम्पियर। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अ डीसी सोर्स जनरेटिंग 400 वोल्ट हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस 500 ओम। द वैल्यू ऑफ लोड करंट व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज 50 ओम इज। तो डीसी सोर्स है जिसका वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जो है 500 ओम दिया है। तो लोड पे कितना करंट आएगा जब इसका लोड रेजिस्टेंस 50 ओम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगा के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा आई इंटू 500 इंटू 50 इंटू आई। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आई का वैल्यू 0.72 एम्पियर। तो द वैल्यू ऑफ लोड करंट इक्वल टू 0.72 एम्पियर। अब 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो एक चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ये तो पता ही होगा सभी लोगों को। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस में होगा और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0। अब 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अ हॉट कैथोड गैस ट्रायोड इज आल्सो कॉल्ड एज। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इसको क्या बोलते हैं, थायरेट्रॉन। तो अ हॉट कैथोड गैस ट्रायोड इज कॉल्ड एज थायट्रॉन। ए थायट्रॉन इज a type of gas filled tube used as a high power electrical switch and control rectifier। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ a sine wave applied to half wave rectifier is 100 hertz, then the frequency of output wave is। तो दिया है कि इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज दिया है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ये किस सर्किट के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा क्या होता है कि निगेटिव पार्ट क्या होता है, कट जाता है। तो निगेटिव पार्ट ख़त्म हो गया। तो लेकिन देखिए सर्किट जो है हमारा रिपीट उतने ही टाइम में हो रहा है। तो इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज सेम एज इनपुट फ्रिक्वेंसी बट इन फुल वेव। लेकिन फुल वेव में क्या होता है, फुल वेव में हमारा जो निगेटिव पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव पार्ट की तरफ चला जाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। अब हमारा जो साइकिल है ये रिपीट करेगा, उसके जितना में आधा ये रिपीट करता था इतने में ये फुल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। द आउटपुट ऑफ अ डीसी जनरेटर हैज़ 10 स्लॉट फॉर अ 2 पोल वाइंडिंग। द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ स्लॉट पोल। तो स्लॉट दिया है 10, पोल दिया है 2, तो नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, तो स्लॉट अपॉन में पोल, ये हो गया 5। ठीक है, अब दिया है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू सप्लाई 50 वोल्ट डीसी टू रजिस्टिव लोड of 80 ohm। diode has a resistance 12 ohm। the AC voltage required is। तो आउटपुट डीसी वोल्टेज दिया है 50 और लोड रेजिस्टेंस दिया है 80 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 12। तो VDC निकालेंगे पहले। तो VDC इक्वल टू हो जाएगा IDC अपॉन इंटू RL। तो IDC मतलब कि एवरेज करंट। तो एवरेज करंट कितना होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ये हो जाएगा I0 अपॉन में पाई, और RL का मान हो जाएगा V0 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो हो जाएगा इंटरनल और प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो अब V0 इक्वल टू निकालेंगे, तो V0 इक्वल टू VDC इंटू पाई R इंटरनल प्लस RL अपॉन में RL। तो
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट का मान आ जाएगा हमारा, अब वी नॉट का मान आ जाएगा 180.6 वोल्ट। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ अ 4 पोल जनरेटर हैज़ 16 कॉइल देन द नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू, तो द नंबर ऑफ स्लॉट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स या फिर आर्मेचर कंडक्टर पर पोल। Thus, if 4 pole generator has 16 coils, then number of slots equal to 16। ठीक है, और 18 नंबर दिया है कि what of the following is used as a thermonic emitter or as a cathode in X-ray tube। तो टंगस्टन is used as a thermonic emitter or as a cathode in an X-ray tube because it has high melting point and the material is mechanically very strong। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है टंगस्टन का 3650 केल्विन, और इमिशन एफिशिएंसी होता है 4 मिली एम्पियर अपॉन में पर वाट। ठीक है, 1 वाट में 4 मिली एम्पियर इसका होगा इमिशन एफिशिएंसी। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपको 19 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन दिया है द डेसिमल नंबर ऑफ द ऑक्टल नंबर 372 इज। तो ऑक्टल नंबर दिया है, इसका हमें डेसिमल नंबर निकालना है। तो डेसिमल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऑक्टल दिया है तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो हम इसको 2 × 8 की पावर 0 प्लस 7 × 8 का पावर 1 प्लस 3 × 8 का पावर 2 इसको करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया इंटू 3 करेंगे तो 192 हो जाएगा, और 8 से 1 जब 56 ये हो जाएगा, और 8 का पावर 0 है तो ये 1 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका डेसिमल नंबर हो गया। द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फॉर द डेसिमल नंबर इज। तो ये डेसिमल नंबर दिया है 23, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस जो होता है 2 होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे जितना जाएगा, उसके बाद जो इसका रिमाइंडर बचेगा इसको लिखते जाएंगे बगल से। तो ये 2 11 में करेंगे 22, यहाँ 1 बच गया। फिर 2 से करेंगे 2 5 × 10, फिर 1 बच गया। फिर 2 2 × 4, फिर 1 बचा। फिर 2 1 × फिर रिमाइंडर 0। तो अब हम इसको नीचे से लेके ऊपर इस तरीके से लिखते हैं 1 0 1 1 1। तो जब हम इसको फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ से 1 × 2 की पावर 0, 1 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 2, 0 × 2 की पावर 3, 1 × 2 की पावर 4। फिर से करेंगे तो फिर हमारा क्या डेसिमल वैल्यू आ जाएगा 23। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अगला वीडियो हम लाएंगे, इसके बाद आगे का वीडियो लाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।